नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। सोनम वांगचुक को बेशक दिल्ली के जंतर मंतर से अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन अभी भी जो मूवमेंट चल रहा था, जो प्रोटेस्ट चल रहा था, उसको लगातार समर्थन मिल रहा है। और अब अन्ना हजारे भी जो हैं सोनम वांगचुक के समर्थन में आए हैं। उनका एक बयान सामने आया है। अब अन्ना हजारे कौन है वो मैं आपको बताऊंगा, क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी बताऊंगा। सोनम वांगचुक की तबीयत कैसी है उसके बारे में भी जानेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अब तक का ये जो पूरा सिनेरियो रहा है, इस पर आपकी जो भी राय है उसे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दरअसल साल था 2011 जब अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के खिलाफ, सरकार के खिलाफ जो है एक प्रोटेस्ट किया था। और उन्होंने कहा था कि देश में जो है लोकपाल बनना चाहिए, जिससे भ्रष्टाचार के मामलों पर रोक लगाई जा सके। और इसी को लेकर जो है वो भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। उनका वो जो पूरा प्रोटेस्ट था उस समय काफी ज्यादा हाईलाइट हुआ था। और वहीं से आप सोचिए अरविंद केजरीवाल और तमाम जो नेता हैं निकलते हैं, आम आदमी पार्टी बनती है, तो वो मूवमेंट उस तरह का रहा था और पूरे देश में उसकी चर्चा हुई थी। तो अन्ना हजारे अब एक बार फिर से चर्चा में आए हैं। सोनम वांगचुक को लेकर उन्होंने बयान दिया है, लेकिन उससे पहले जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। दरअसल वांगचुक की तबीयत बिगड़ने के बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें शनिवार को जंतर मंतर से एक सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया था। और 21वां दिन था उनकी भूख हड़ताल का जब उन्हें वहां से हटाया गया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने बलपूर्वक कार्रवाई कर आंदोलन को दबाने की कोशिश की। वहीं दिल्ली पुलिस की तरफ से जो बयान सामने आया वो ये कहा गया कि दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशों और डॉक्टरों की सलाह के अनुरूप जो है कार्रवाई की गई। कुछ प्रदर्शनकारियों ने इसमें रुकावट डाली, जिससे थोड़ी अफरा तफरी मची। डॉक्टरों ने जांच में पाया कि लंबे समय तक उपवास रखने के कारण वांगचुक कमजोर हो गए थे। उनके आगे की जांच की जा रही है और विशेषज्ञों की निगरानी में उनकी सेहत पर लगातार नजर रखी जा रही है। इस बीच जो है उनके हेल्थ को लेकर भी जो है वो जानकारी निकलकर सामने आई है। कहा यह जा रहा है कि सोनम वांगचुक ने ड्रिप और मुंह से किसी भी तरह का तरल पदार्थ लेने से मना कर दिया। डॉक्टर ये बता रहे हैं कि अस्पताल के अंदर भी वो जो है दवाई लेने से मना कर रहे हैं। हालांकि उनके सभी जरूरी जो हेल्थ इंडिकेटर हैं वो सामान्य हैं और वो पूरी तरह से होश में हैं, ठीक हैं, बात कर रहे हैं। उनका ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल और नाड़ी की रफ्तार जो है डॉक्टरों के द्वारा जो बताया गया है बुलेटिन में वो सामान्य बताई गई है। लेकिन इस बीच जैसा आपको पता है कि उनको बेशक हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन अभी भी जो है प्रोटेस्ट चल रहा है। वहां पर जो है अभिजीत दीपके ने कहा कि वो अब भूख हड़ताल पर बैठेंगे। और इस बीच जो वांगचुक की पत्नी है उन्होंने भी कह दिया कि 20 जुलाई को संसद घेरने का जो कार्यक्रम है वो वैसे ही अभी भी बना हुआ है, उसमें कोई हम चेंजेस नहीं करने जा रहे हैं। सोनम को जंतर मंतर से हटाने के बावजूद 20 तारीख का कार्यक्रम नहीं बदलेगा। और इसे देखते हुए शासन ने जंतर मंतर, संसद भवन और आसपास के इलाकों में सुरक्षा भी बढ़ा दी है। इलाके में लोगों की गतिविधियों पर भी पैनी नजर जो है प्रशासन द्वारा रखी जा रही है। अब उनको कई पॉलिटिकल पार्टीज का समर्थन तो पहले ही मिल रहा था। हमने देखा कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता कांग्रेस की तरफ से कुछ नेताओं ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए, टीएमसी की तरफ से समर्थन मिला, आजाद समाज पार्टी के नेता जो हैं चंद्रशेखर सांसद, उनकी तरफ से भी समर्थन मिला। और इस बीच अब अन्ना हजारे का बयान भी सामने आया है और अन्ना हजारे ने कहा है सरकार को उनकी सीमाओं की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। यानी कि वो सोनम वांगचुक के बारे में कह रहे हैं उनकी मांगों पर बात माननी है या नहीं माननी है ये अलग विषय है, लेकिन बातचीत करने में क्या गलत है। उन्होंने कहा है कि बातचीत होनी चाहिए, यहाँ पर बातचीत ही नहीं हो रही है। भाई 19-20 दिन से ज़्यादा का वक्त हो गया है। अन्ना हजारे का ये मानना है कि इसमें बातचीत बहुत ज़रूरी है। मांगे मानी जाए या नहीं मानी जाए, लेकिन बातचीत के जरिए कुछ आश्वासन मिलने चाहिए, वो इस तरफ इशारा करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि उनके सब्र की परीक्षा एक तरीके से नहीं ली जानी चाहिए। आपको बता दें कि सोनम वांगचुक नीट पेपर लीक मामले को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के साथ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर थे और अभी भी ये जो प्रोटेस्ट है ये जारी है। अब क्योंकि संसद का सत्र भी शुरू होने जा रहा है, देखना यही है कि इस मुद्दे पर सत्र में किस तरह का बवाल मचता है, राजनीतिक दल इस मुद्दे को किस तरह से उठाते हैं और जो संसद घेरने का कॉकरोच जनता पार्टी का फिलहाल प्लान है ये किस तरह से रहता है, कितना समर्थन मिलता है, ये सारी चीजें जो हैं थोड़े दिनों में साफ हो जाएंगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।